नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें आरजेएस इंटरव्यू के अच्छे चल रहे हैं। अभी आरजेएस के अंदर हालांकि मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू मिली गई होगी। तो आरजेएस इंटरव्यू में आपको तीनों एफिडेविट बनाने हैं। जो डावरी वाला है वो तो बनाने ही है आरजेएस इंटरव्यू के अंदर आपको, ठीक है, वो आपका एफिडेविट है। साथ में जो 15 वाला है क्रिमिनल वाला वो भी आपको बनाना है, और जो तीसरा है आपका शादी वाला, जो भविष्य में आप शादी करोगे तो दो शादी नहीं करोगे वो भी बनाना है। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने हैं जो कि आपके 2 अटेस्टेड होने चाहिए गजेटेड ऑफिसर से। वैसे पड़ोसी का भी चलता है पर सब लोग गजेटेड लेके गए, आप भी वही लेके जाए, बाकी आपके कॉलेज का चाहिए। अगर आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि मैडम मुझे फॉर्मेट चाहिए, आपको मिल जाएगा। आइए बात करें इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत आराम से रख रहे हैं, एकदम चिल रख रहे हैं, खाना पीना आराम से आपको बाहर दे रहे हैं, रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, अंदर आप जाके बहुत रिलैक्स रखते हैं, बीच बीच में आपको नॉर्मल भी करते रहते हैं, इसलिए बिल्कुल आप घबराए नहीं। अब आता है कि सवाल कहाँ से पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं वो माइनर एक्ट भी कवर कर रहे हैं। वो एनआई का सेक्शन 148 भी पूछ रहे हैं, 147 भी पूछ रहे हैं, पोक्सो की शुरुआत कहाँ से वो भी पूछ रहे हैं, यानी माइनर और मेजर को बराबर देते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे एक पैनल है जो सिर्फ मेजर पूछता है, जो सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस में ही खत्म कर देता है, ठीक है, लेकिन दूसरा पैनल जो है वो आपको सारे माइनर भी पूछ रहे हैं, इसलिए आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। और आपको पता है, अपने प्री में पढ़ा, अपने मेन में पढ़ा, इसलिए दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आपसे एग्जाम्पल्स भी पूछ लेते हैं, बेटा आप जो बता रहे हैं उसके रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है आपको पता है तो दे दो, नहीं हो तो कोई इशू नहीं, वो फिर एग्जाम्पल बना के आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए उसमें भी घबराए नहीं। अब बता, राजस्थान जीके कितना पूछ रहा है, अभी तक 2-3 का जो एक्सपीरियंस है, जो बाहर से बच्चे आ रहे कुछ नहीं पूछ रहे, सिर्फ लॉ, इवन ये भी नहीं पूछ रहे आप जज क्यों बनना चाहते हैं, बहुत मुश्किल से, मतलब एक पैनल में तो डायरेक्ट लॉ के पॉइंट पूछ रहे हैं आपको। हाँ, दूसरे पैनल में आपसे पूछे जा रहे हैं कि आप जज क्यों बनना चाहते हैं। एक बच्चे से मेरी बात भी हुई थी तो वो बताई थी सिर्फ जीके के अलावा कुछ नहीं पूछा, उसको सिर्फ राजस्थान पूछा, लॉ वो कुछ भी नहीं पूछा। तो ये डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस है, डिपेंड ऑन योर डेस्टिनी है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये है नॉर्मली सारी चीज़ें पूछने आती हैं तो बता दो, नहीं आया तो आप आराम से सॉरी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। इवन दो अभी तो ये भी है कई बार आप गलत बोलते हो तो उसको ठीक भी कर देते, बेटा इसका ये नहीं ये होता, आप कहते यस सर सॉरी मुझे पता नहीं था, ठीक है। अब रही बात आपको कि मुझे कितने नंबर मिलेंगे, मेरा होगा या नहीं होगा, तो आप सबको ही पता है कि लगभग 600 बच्चे जो है एग्जाम दे रहे हैं और सीटें 221 ही हैं, आई मीन 222 सीटें हैं, 222 को सीट मिलने वाली है। तो अब ये तो आप सोच भूल जाओ कि मेरा होगा या नहीं होगा, बस हमें अपना 100% देख कर आना है। अब तक जो आपने इतने सालों में मेहनत की, इतने महीनों में जो मेहनत की, बस उसका 100% देख कर आना है। बाकी एनआई एक्ट भी पूछ रहे हैं, पोक्सो भी पूछ रहे हैं आपसे, इंडिसेंट भी पूछ रहे हैं, वर्क प्लेस भी पूछ रहे हैं, आपको लिमिटेशन सेक्शन 9 भी पूछ रहे हैं, सेक्शन 5 भी पूछ रहे हैं, सेक्शन 18 भी पूछ रहे हैं, एसआरए भी पूछ रहे हैं, टीपी कॉन्ट्रैक्ट ये थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, वो पूछते हैं बट वो सोचते बच्चे इतना पढ़ के नहीं है। एलएलएम है, एलएलएम का भी पूछ रहे हैं पर बहुत कम पूछ रहे हैं, पर हाँ पूछ रहे हैं, पर जो एक्सपर्ट बैठते हैं वो एलएलएम के बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, बहुत कम पूछ रहे हैं, मतलब ठीक है पूछ लेते बेटा एक बार पढ़ के आए हो कि आपने हाँ भरा तो सवाल पूछ लिए, नहीं भरा तो इग्नोर। वो ये भी पूछते बैठते हैं आप सब किस में कंफर्टेबल हैं, लॉ क्रिमिनल में या सिविल में, जैसा बताओगे उसके अकॉर्डिंग भी आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री रही, आप सबका नाम वाम कुछ नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, उनके पास आपका डिटेल भरा हुआ होता है, जो फॉर्म आपसे डिटेल भराते हैं वही हो जाएंगे। छोटी मोटी आपकी डॉक्यूमेंट एरर है तो टेंशन ना करें, वहाँ ठीक कर देंगे, बस आपकी अकेडमिक कंप्लीट होनी चाहिए। कोई एफिडेविट में मिस हो जाता है तो भी आप इंटरव्यू दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम दे देंगे कि आप कल जमा करवा देना, परसों करवा देना। साथ ही साथ यूनिफॉर्म पहन के जाना है, बिल्कुल राजस्थान में यूनिफॉर्म ही है तो आपको कोट वोट पहन के जाना है, कोई दिक्कत है ही नहीं। आप साड़ी रैप करना चाहते हैं तो साड़ी रैप करने जाइए। आप जोधपुर आ रही है, आपको नहीं पता पार्लर कौन है कौन करेगा, तो मुझसे नंबर मांग लेना, मैं दे दूंगी, आप उससे कह देना वो आपको आपके होटल में आके पहना के चली जाएगी, ताकि आप 4-5-6 घंटे कंफर्टेबल रहो। पर्सनलिटी साड़ी में दिखती है, लड़कों के लिए नॉर्मल ड्रेस से कोई इशू होता नहीं है। और जोधपुर में कोई भी आपको काम वाम है तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। बस माइनर मेजर सब पूछ रहे हैं इसलिए रिलैक्स होके जाइए। सुंदर सुंदर क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूँ, चलो आओ 1-2 क्वेश्चन भी बताते हैं आपको। क्या आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? जैसे किसी का क्रिमिनल के अंदर एलएलएम है तो टॉर्ट क्या होता है, डेमिनेस एंड इंजुरिया क्या है, इंजुरियस एंड डेमोनेंट क्या है, गोपाल गैस का केस क्या है, वाइकेस लाइबिलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल भी पूछी है 1-2 बच्चों से, है ना। आर्टिकल नंबर 14 क्या है, पोक्सो क्यों बना गया, पोक्सो क्यों आया, ये भी पूछ रहे हैं आपसे। साथ ही साथ आपसे केस लॉज पे हैबियस कॉर्पस पे है, हैबियस कॉर्पस की कोई केस है तो बताइए, क्या सेशन कोर्ट रिट की सुनवाई कर सकता है, क्या ये भी पूछ रहे हैं। यूथनेशिया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यूसीसी क्या है, यूसीसी रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, 125 सीआरपीसी भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपके पास लिमिटेशन सेक्शन 14 भी पूछ रहा है, गुड फेथ वाला। सीपीसी का ऑर्डर 7 फिक्स है, सबसे पूछ रहे हैं
ऑर्डर 7, रूल 10 और 11 क्या है, ये तो देखो कॉमन है, आपको पता है। रिमांड क्या होती है, अपील में रिमांड का क्या मीनिंग होता है, क्या सीआरपीसी में सेकंड अपील होती है, क्या लीडिंग क्वेश्चन का पूछ सकते हैं, विटनेसेस की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या 9 साल का बच्चा एविडेंस दे सकता है, क्या 6 साल का बच्चा एविडेंस दे सकता है, क्या जेजे के अंदर कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है, क्या जेजे के अंदर लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है। मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछो और सबके आंसर आते हैं। बस आपको रिलैक्स होना है और रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाना है। ऑल द बेस्ट आप सबको।